भव्य आत्मा जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसू ये पवित्र प्लेटफॉर्म के हेल्थ केयर विभाग के शुभारंभ के प्रसंग पर मेरा अंतःकरण से पूरे जीसू परिवार को, समग्र जैन धर्मावलंबियों को आशीर्वाद है। ये अद्भुत सेवा का प्रकल्प है और जिस व्यूह रचना के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, ये भविष्य के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रूप बनेगा। एक दूसरे के नजदीक पहुंचने के लिए वक्त लगता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे विश्व को सहजता से, सरलता से कनेक्ट कर देता है। आने वाला समय एआई का समय रहेगा और उसमें फिजिकली इतने लोगों को एकत्रित करना बहुत ज्यादा कठिन रहेगा, किंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जोड़ करके एक अद्भुत क्रांति करना, अनेक प्रकार के परिवर्तन लाना, अनेक लोगों को लाभान्वित करना, ये बहुत सरल और सहज हो जाएगा। मैं आह्वान करना चाहूंगा समग्र संप्रदायों के सभी जैनों को वो जीसू से जुड़े, अनेक प्रकार की योजनाओं के साथ सम्मिलित होने की कोशिश करें। अभी सुरेश पुनमिया जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, बहुत अच्छे विषयों को लेकर के वो अद्भुत बातें बतला रहे थे। उसमें एक विषय उन्होंने छेड़ा, मैट्रिमोनियल का। आज शादी ये समाज के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अच्छे परिवार के अच्छे बालक है, अच्छे परिवार की सज्जन सुशील कन्याएं, बालिकाएं हैं, लेकिन उनको सही रूप में जोड़ने वाला सशक्त और परिणाम लक्ष्य में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। छोटी छोटी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलती है, परंतु सुव्यवस्थित तरीके से, सही योजनाबद्ध तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रभावशाली व्यक्तित्व के बालक और बालिकाओं के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की महती आवश्यकता है और जीसू प्लेटफॉर्म इसको प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत गहरी सोच है। B2B बिजनेस ये बहुत बड़ी ताकत है। हमने जीतो के माध्यम से पूरे विश्व के बिजनेसमैनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, यूथ को JBN के माध्यम से एक राउंड टेबल पर बैठा करके बिजनेस नेटवर्किंग में कैसे आगे बढ़ाना, उसकी भूमिकाएं बतलाई। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बोरीवली में बैठे हुए हो, भाईंदर में बैठे हुए हो, लालबाग में बैठे हो, या वल्केश्वर में हो, घाटकोपर, मुलुंड, भिवंडी हो, या थाना हो, या पूना से लगा के कोल्हापुर, कोई भी क्षेत्र के अंदर हो, सहजता से इस प्लेटफॉर्म से व्यक्ति अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो सुरेश जी को, पूरी टीम जीसू की, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, महामंत्री जी वगैरह सभी को। पहले तो आप में ये सोच आई, सोच के बाद आपने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्शन ली। मैं आपको दिल से बताऊं, जिस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जीसू की पूरी टीम ने बनाया है, जैन समाज में एक भी बड़े से बड़ी संस्था ने ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आज तक नहीं बनाया। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं सुरेश जी और उनकी टीम को निवेदन करती है कि ये पूरा बना बनाया हमको दे दीजिए ना।
यानी इसकी गुडविल, इसकी वैल्यू, इसकी सोच, इसकी गहराई कितनी अद्भुत है। एक दूसरे को पूरक बनने के लिए भगवान महावीर की आज्ञा को चरितार्थ करने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ये अद्भुत है। हेल्थ जिसका आज यहां शुभारंभ हुआ, सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे जैन समाज में विडंबनाएं हैं। इतना बड़ा मुंबई है, इतनी बड़ी जैन समाज की ताकत है, इतने संपन्न और संभ्रांत जैन रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े संगठन हैं, समाज की एक हॉस्पिटल नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। हम कहां खड़े हैं? आज जिस हॉल में बैठे हैं वो भी एक सुंदर स्कूल का हॉल है। स्कूल का नाम आप सबने सुना ही होगा। मुझे जरा बताइए, समाज की जैनों की स्कूलें कितनी है? ठोस काम के लिए अब जैनों की एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। उत्सव महोत्सव एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, शादियों के खर्च एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, विदेश और फॉरेन में घूमना एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, उपधान और नौवाणु चतुर्मास की प्रक्रियाएं एक बार कम हो जाएगी चलेगा। ठोस काम को लेके सदियों तक समाज को अमर करने के काम नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ भी नहीं करेगी और हमारी परंपरा की वो वाहक भी नहीं बनेगी। गंभीरता से सोचिए। जीसो प्लेटफॉर्म, सुरेश जी नर्वस इस बात से है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेहनत करके पूरी टीम ने, आज ये पूरी टीम जो बैठी है, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग इधर है, कुछ लोग आगे हैं। मेरे ख्याल से जीसो की टीम में 90% लोग नीचे हैं, सेवा में हैं, 10% ही ऊपर बैठे हैं, वो भी व्यवस्था का भाग है। इसीलिए ये 100% लोगों की मेहनत का प्रतिफल है। नीचे बैठे वाले, बाहर खड़े हुए भोजन की व्यवस्था में जाने वाले, वो भी इतने मूल्यवान है जितने मूल्यवान फाउंडर चेयरमैन सुरेश जी। ये यूनाइटेड होकर के काम करने की भावना हमारे समाज में धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, ये उज्जवल भविष्य का संकेत है।